नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 40 सेक्टर 3 बल्लभगढ़। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव का आगाज हो चुका है। 2 मार्च को पार्षद चुने जाएंगे, उनके लिए वोट डलेंगे। और अब हम बात करते हैं, हम जो बैठे हैं वो वार्ड नंबर 40 के प्रत्याशी रतनलाल राणा जी का कार्यालय है और उन्हें समर्थन दे रहे हैं बाबूजी का परिचय जानेंगे और क्या बाबूजी यहाँ अपनी जो भूमिका है सेक्टर में निभा रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जी बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह भाटी है जी। मैं आवास कल्याण का प्रेसिडेंट हूँ, 5 बार चुना गया हूँ। और हम लोगों ने जो हमारी यहाँ की फेडरेशन है जिसके अध्यक्ष सुभाष लामा जी हैं, सचिव रतनलाल राणा जी हैं, जो भी हमारी समस्याएं आज तक आई, हम लोगों ने इनके साथ बातचीत की और इन्होंने हर समस्या को हमारे कंधे से कंधा मिला के उनको निपटारा किया है। जैसे उदाहरण के बतौर हमारे पर एक्सटेंशन फीस लगी हुई थी, किसी पे 1.5 लाख, किसी पे 2 लाख। इन्होंने भाग दौड़ करके गर्मा मित्तल जी से मिलके, हम भी साथ में थे, हमारी टीम भी साथ में थी, उन्होंने वो उसको माफ़ कराया। एक दफ़ा ट्रांसफार्मर फूक गया, जब इन्होंने एसडीओ साहब ने बोला मन कि अभी मेरे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन राणा जी ने और लामा जी की बदौलत से उनको ये कहना पड़ा लोगों के बीच में कि 4 बजे तक आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। वो उन्होंने रेवाड़ी से मंगा के लगाया। इसके लिए हम उनको और हमारी फेडरेशन को धन्यवाद करना चाहते हैं आपके चैनल से। दूसरी बात, हमारे कई बार शिविर जाम हुए, जब इन्होंने रोड जाम कर करके एसडीओ साहब, एक्शन साहब सबको बुला के जैसे उसको समस्या को निदान कराया, ये कई बार हुआ। पानी में शिविर का पानी मिक्स होके आता है, उसकी जब भी समस्या आई है तो इन्होंने जई साहब या एसडीओ या एक्शन साहब से मिलके उस समस्या का भी निदान कराया। मतलब कहने की बात है कि हम काफ़ी दिन से फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। जब से हम फेडरेशन के साथ जुड़े हैं, जब से ज़्यादा काम हमारे फेडरेशन के सुभाष लामा जी और रतनलाल राणा जी काम कराते आए हैं। रतनलाल राणा जी यहाँ का वो शख्स है वार्ड नंबर 40 का कि न जाति से, न पाति से, न किसी से, किसी बच्चे ने भी फोन कर दिया तो उसने स्वयं जाकर रात हो या दिन हो उसकी समस्या का निदान कराया है। हमारे कई बातें। मेरा एक सवाल है आपसे भाटी साहब कि जैसा हम देख रहे हैं जो रतनलाल राणा जी हैं उनके पास इतना धनबल नहीं है और लोग भी कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो उसमें पैसे का भी यूज़ होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चुनाव में ये पैसा कहीं इफेक्टेड हो, इस चुनाव को प्रभावित कर सके? तो आप क्या कहेंगे इसके विषय में? मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग हमारे को कहते हैं छत्तीसगढ़, लेकिन ऐसे हमारे भाई नहीं है, न बिकने वाले हैं, न दबने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये वे लोग हैं कि अपनी समस्या का निदान आप लोगों से मिलके, फेडरेशन से मिलके उस समस्या का निदान करने के लिए तैयार रहते हैं और कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलते हैं। दूसरी बात, पैसे की चमक से यदि बनते तो चेतीलाल वर्मा बहुत पहले का बन गया होता, जो आपने देखा। बताते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसे की चमक उनकी जगह रह जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा काम के लिए यहाँ के लोग सेक्टर 3 के निवासी जो भाई सुनने होंगे और जो सुनेंगे, यदि उनके अंतरात्माओं की आवाज से पूछा जाए तो उनके मुंह से रतनलाल राणा के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है। हो सकता है कि चेहरा देख के हाँ जी कर दे, वो बात एक अलग है, लेकिन अंतरात्माओं की आवाज़ पूछी जाए तो रतनलाल राणा के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भाई राणा जी 15 साल से काम कर रहे हैं और 8-7 साल से तो तुम देख ही रहे हो कि ये कौन सी भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष की भी और पक्ष की भी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप जैसे पीछे वो जनता की आवाज उठाते आए हैं, विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, तो अब की बार उन्हें बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। मौका नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अच्छे वोटों से जिता के हमारी आवाज को बुलंद करना चाहिए। क्यों कि मजदूर भाई भाई। और राणा जी उस शख्स ऐसा है कि हम ऊंची आवाज में हाथ पकड़ के भी काम करा सकते हैं, लेकिन और जो कैंडिडेट हैं उनके सामने हम ऊंची आवाज में बात करने की हम लोगों की हिम्मत नहीं है। यदि हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है
तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं साथियों, रतन लाल राणा को ज्यादा से ज्यादा मतों से बिजली बना के भेजें, जिससे कि उनका उत्साह बढ़े और आगे आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा काम करें जी। सर, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा जी। आप पीछे देखिए, जितने काम किए हैं हमने वो सब आपके पास पीछे लगे हुए हैं। हमने जिस टाइम घर से बाप बेटे को देखने के लिए तैयार नहीं था, बेटा बाप को देखने के लिए नहीं तैयार था, उस टाइम कोविड के टाइम में रतनलाल राणा जी और हमारी टीम फेडरेशन की, जिन्होंने घर घर जाके वो सैनिटाइज किया, घर घर जाकर के अपने पैसे से निजी सैनिटाइज किया था। दूसरी बात, एक मुद्दा ये भूल गए, एक दफे हमें बिजली बोर्ड की तरफ से डबल बिल आ गए, बोले ये देना, पता नहीं क्या क्या नाम बोल रहे थे, लेकिन हमारी फेडरेशन ने इकट्ठा हुए और उसमें सभी समाज इकट्ठा हुआ। ये नहीं है कि कोई कांग्रेस या कि बीजेपी है कि फलाना डी, नहीं, हम सब भाई भाई है और समय पे हम सब भाई इकट्ठे हुए और उसको सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे सेक्टर वाली जो 40 नंबर वार्ड के जहाँ भी सुनने हो, देख रहे हो, मेरी तो हाथ जोड़ के एक ही अपील है कि अपनी आवाज़ को जो बुलंद करना है, ऊंची करना है, काम कराने हैं, तो रतनलाल राणा सबका प्रिय नेता है, न किसी जाति से न किसी पार्टी से, धन से जरूर कमजोर है, लेकिन आप लोगों की बदौलत ये किसी भी सरकारी ऑफिस में जाके, कहीं भी जाके कोई भी काम कराने में सक्षम है। मैं दावा करता हूं यहाँ से कि आप जय साहब से बात करके देख लो, एचओ साहब से बात करके देख लो, लेकिन जितनी बातें राणा जी बता देगा कि फलाने ट्यूबवेल वहाँ है, फलाने की लाइन सिवर की ये है, वो कोई नहीं बता सकता है, न हमारे प्रशासनिक जो आने वाले और न हमारे कोई और, सिवाय एक राणा को 36 गज का नक्शा ऐसे है जैसे घर में फलानी चीज मार रखी है। तो जमीन से जुड़े हुए और हर जाति का, किसी से वो नहीं है। बच्चा ने फोन कर दिया रात को 12 बजे वहीं पहुंचे, तो मैं ऐसे साथी का धन्यवाद करूंगा, फेडरेशन का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कि आपके माध्यम से इनको समर्थन दिया है, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। वार्ड नंबर 40 के भाइयों से अपील करता हूँ कि एक एक वोट अपने प्यारे दोस्त मित्र जो भी हों, रिश्तेदार, सब एक एक वोट राणा जी को दें, जिससे हमारी आप सबकी आवाज बुलंद हो। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि भाटी जी ने बताया है, कोविड का समय भी इन्होंने याद किया और राणा जी के बारे में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि राणा जी को इस क्षेत्र के बारे में ऐसे पता है जैसे कि एक व्यक्ति को अपने घर में रखी हुई वस्तुओं की पता होती है कि कौन सी चीज़ घर में कहाँ रखी है। ऐसा ही इन्होंने बताया है कि राणा जी को यहाँ पर चाहे बिजली की लाइन हो, चाहे सीवर लाइन हो, सारा कुछ पता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जैसा कि भाटी साहब ने बोला है, वार्ड नंबर 40 की जनता से अपील कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 40 की जनता रतनलाल राणा जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और यहाँ से पार्षद बना के भेजे। जब वो पार्षद बन के इस क्षेत्र से जाएंगे तो आपके सारे पुरजोर तरीके से काम भी करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान होगा। जो आज समस्याएं बढ़ रही हैं, ये समस्याएं यहीं रुक जाएंगी। आज हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 40 के जो रतनलाल राणा जी हैं, उम्मीदवार उनके कार्यालय पर आए और भाटी साहब से हमने बात की। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।